पिपराही एक छोटा शांत गांव था। ये हरे भरे खेतों और आम के बागानों से घिरा हुआ था। हवा में अक्सर चिड़ियों के मीठे गाने और बच्चों की खुशियों भरी बातें गूंजती रहती थीं। लेकिन गांव के किनारे एक ऐसी चीज खड़ी थी जिसने सारी खुशियां छीन ली थीं। ये एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। उसकी दीवारें काई और समय के साथ काली पड़ गई थीं। उसकी खिड़कियां खोखली, घूरती आंखों जैसी थीं। उसकी टूटी छत पर कभी कोई चिड़िया नहीं चहकती थी और कोई बच्चा उसके जंग लगे लोहे के दरवाजों के पास खेलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले उसके पास से तेजी से गुजर जाते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद, धीरे धीरे प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए। हवेली में एक अजीब सी मौजूदगी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई विशाल सोया हुआ जानवर हो जो गांव की गर्म रातों में ठंडी हवा छोड़ रहा हो। हवा उसकी टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती थी, जिससे धीमी दुख भरी चीखों जैसी आवाजें आती थीं। कभी कभी चांदनी रात में लोग दावा करते थे कि ऊपरी खिड़कियों में हल्की रोशनी टिमटिमाती दिखती थी, जो अकेले भूतों की तरह नाचती थी। स्थानीय लोगों के पास कई कहानियां थीं, हर एक दूसरी से ज्यादा डरावनी। वे उन परछाइयों की बात करते थे जो अपने आप चलती थीं, और एक गहरे दुख की बात करते थे जो इमारत के पत्थरों से चिपका हुआ था। हवेली पिपराही के शांत चेहरे पर एक दाग थी, एक अंधेरे और दर्दनाक अतीत की लगातार याद दिलाती थी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। हवेली के चारों ओर के बगीचे भी उतने ही डरावने थे। कभी सुंदर रहे ये बगीचे अब कांटेदार झाड़ियों और उगी हुई खरपतवार का एक जंगली जाल थे, जो मुड़ी हुई उंगलियों की तरह बाहर निकलते हुए लगते थे। स्वर्गदूतों और नर्तकियों की मूर्तियां हरे रंग की काई से ढकी हुई थीं। उनके पत्थर के चेहरे खामोश आतंक के भावों में जमे हुए थे। एक सूखा हुआ फव्वारा बीच में खड़ा था। उसका बेसिन सूखी पत्तियों और काले रुके हुए पानी से भरा था। यहाँ की हवा भारी और स्थिर थी, जिसमें सड़ी हुई और नम मिट्टी की हल्की अप्रिय गंध थी। गांव के सबसे बहादुर लोग भी बगीचे के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे, ये मानते हुए कि प्रतिशोधी आत्माएं इसकी भूली हुई सुंदरता की ईर्ष्या से रक्षा करती थीं। पीढ़ियों ने अपने बड़ों की चेतावनी को सुनकर बड़ा किया था। हवेली के पास मत जाना, वे कहते थे। यह जिज्ञासा पर पलती है और मूर्खों को सजा देती है। हवेली की कहानी पिपराही के बच्चों के लिए एक सोने से पहले की डरावनी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो उन्हें जीवित और मृत के बीच की सीमाओं का सम्मान करना सिखाने के लिए सुनाई जाती थी। इमारत केवल ईंटों और मोर्टार से ज्यादा थी। यह अतीत के दुखों को समेटे हुए एक मकबरा थी। यह एक ऐसे इतिहास के लिए एक शांत प्रभावशाली स्मारक के रूप में खड़ी थी, जिसे गांव बेसब्री से मिटाना चाहता था, लेकिन हवेली की फुसफुसाती दीवारें उन्हें कभी भूलने नहीं देंगी। बहुत पहले हवेली डर की जगह नहीं थी, यह शक्ति का प्रतीक थी। यह जमींदार रघुनाथ सिंह की थी। वह एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार था, लेकिन वह दयालु आदमी नहीं था। उसका दिल उसके भव्य घर के पत्थरों जितना कठोर था। उसने ग्रामीणों पर लोहे के हाथ से शासन किया, उन्हें लोगों के रूप में नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति के रूप में व्यवहार किया। वह उनकी अधिकांश फसलें ले लेता था, उन्हें अपने परिवारों को खिलाने के लिए मुश्किल से ही कुछ छोड़ता था। वह मानता था कि वह हर किसी से ऊपर है। अपने छोटे से राज्य में एक राजा, और उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसे दूसरों को पीड़ित देखकर मजा आता था। रघुनाथ सिंह का लालच अंतहीन था। वह छोटे से छोटे कारणों के लिए गरीब किसानों पर भारी कर लगाता था। यदि कोई परिवार भुगतान नहीं कर पाता था, तो वह उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के उनके घरों से बाहर निकलवा देता था, उनकी जमीन जब्त कर लेता था। उसने ग्रामीणों के जबरदस्ती श्रम का उपयोग करके अपनी भव्य हवेली बनवाई। उन्हें कम भोजन या पानी के साथ सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करवाया। उसके अत्याचारी शासन के तहत कई बीमार और कमजोर पड़ गए। हवेली, जिसे गर्व का स्रोत होना चाहिए था, उनके दर्द और पीड़ा का प्रतीक बन गई। हर ईंट उत्पीड़ित ग्रामीणों के आंसुओं और पसीने से जुड़ी हुई लगती थी, जिन्होंने इसे बनवाया था। उसकी क्रूरता केवल पैसे के बारे में नहीं थी, यह व्यक्तिगत थी। उसे उन लोगों को अपमानित करने में मजा आता था जिन्होंने उसके अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। कहानियां कहती हैं कि हवेली के तहखाने में उसका एक अंधेरा, बिना खिड़की वाला कमरा था, जहां वह किसी को भी बंद कर देता था जो उसे नापसंद करता था। ग्रामीण लगातार डर में जीते थे। उनके दिन कड़ी मेहनत से भरे होते थे और उनकी रातें चिंता से। गांव की सड़कों पर कभी हंसी गूंजती थी, उसकी जगह धीमी फुसफुसाहट और डरी हुई नजरें ले ली थीं।
रघुनाथ सिंह की उपस्थिति ने पिपराही पर एक लंबी गहरी छाया डाली थी, एक ऐसी छाया जो उसके लोगों के दिलों से हर खुशी और उम्मीद को दबाती हुई लगती थी। एक बड़े अकाल के दौरान निर्णायक मोड़ आया। बारिश नहीं हुई और खेतों में फसलें सूख गईं। ग्रामीण हताश और भूखे रघुनाथ सिंह के पास दया की भीख मांगने गए। उन्होंने उससे अपने विशाल अन्न भंडार खोलने और कुछ भोजन साझा करने के लिए कहा, लेकिन जमींदार ने उनके चेहरों पर हंस दिया। उसने उनसे कहा कि उनकी पीड़ा उसकी चिंता नहीं थी। उस रात भूख और क्रोध से प्रेरित होकर ग्रामीण एकजुट हो गए। वे मशालों और दरांतियों के साथ हवेली की ओर मार्च करने लगे। उनका डर आखिरकार उनकी हताशा से दूर हो गया। उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए और क्रूर जमींदार का सामना किया। उनके 3 सालों के अत्याचार के बाद न्याय की इच्छा से जल रहे थे। साल दशकों में बदल गए और जमींदार की कहानी एक किंवदंती बन गई। पिपराही आगे बढ़ गया, लेकिन हवेली बनी रही, अपनी भयानक कहानी की एक खामोश रखवाली। इसी आधुनिक युग में 4 दोस्त रोहन, समीर, प्रिया और अंजलि अपनी गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए। वे शहर के बच्चे थे, जिज्ञासा और रोमांच के लिए प्यासे थे। उन्होंने स्थानीय बच्चों से शापित हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन डरने के बजाय वे उत्सुक हो गए। ग्रामीणों की चेतावनियों ने हवेली को उनके लिए और भी आकर्षक बना दिया। उन्होंने इसे मौत की जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक रोमांचक चुनौती के रूप में देखा। यह बस एक पुराना खाली घर है, रोहन ने एक शाम आत्मविश्वास से कहा। यह सभी भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। समीर, एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर, बर्बाद हवेली की डरावनी सुंदरता को कैमरे में कैद करने के विचार से उत्साहित था। प्रिया और अंजलि थोड़ी हिचकिचा रही थीं, लेकिन एक वास्तविक जीवन के रोमांच का रोमांच इतना मजबूत था कि वे विरोध नहीं कर सकीं। उन्होंने एक योजना बनाई। वे उसी रात चुपके से बाहर निकलेंगे और शापित हवेली का पता लगाएंगे। उन्होंने टॉर्च, एक कैमरा और पानी और स्नैक्स के साथ एक छोटा बैकपैक पैक किया। उनके दिल डर और रोमांच के मिश्रण से धड़क रहे थे कि आगे क्या होने वाला था। जैसे ही आधी रात हुई, चारों दोस्त अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकल आए। गांव सो रहा था और हवा में एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। चांद ने लंबी डरावनी परछाइयां डाली जो उनके चलने पर नाचती और मुड़ती हुई लगती थीं। वे हवेली के जंग लगे दरवाजों तक पहुंचे। जब रोहन ने उन्हें खोला तो कब्जे एक व्यक्ति के दर्द में कराहने की तरह कराह उठे। ठंडी बासी हवा का एक झोंका उन्हें बधाई देने के लिए बाहर निकला, जैसे हवेली ने खुद ही सांस छोड़ी हो। उगे हुए बगीचे के अंदर कदम रखना दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा था, एक ऐसी दुनिया जहां समय रुक गया था और उदासी एक स्थायी निवासी थी। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। सफेद चादरों से ढके फर्नीचर के भूतिया आकारों को रोशन कर रही थी। ऊंची छतों से जाले नाजुक रेशमी झाड़फानूस की तरह लटके हुए थे। उनके कदमों की आवाज विशाल खाली हॉल में जोर से गूंज रही थी, जिससे वे हर आवाज पर उछल पड़ते थे। हवा भारी और ठंडी थी और देखे जाने की एक अजीब भावना ने उनके हाथों पर बालों को खड़ा कर दिया। वे सावधानी से चले। उनकी टॉर्च की किरणें दमनकारी अंधेरे को चीर रही थीं। उनमें से हर कोई बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि उनके दिल उनकी पसलियों से धड़क रहे थे। रोमांच शुरू हो गया था और घर धीरे धीरे उनके चारों ओर जाग रहा था। दोस्त ग्राउंड फ्लोर की पड़ताल कर रहे थे। उनका शुरुआती उत्साह धीरे धीरे एक डरावने एहसास में बदल रहा था। एक भव्य सीढ़ी ऊपर की मंजिलों तक जाती थी, लेकिन वह चढ़ने के लिए बहुत कमजोर लग रही थी। उन्हें एक बड़ा डाइनिंग हॉल मिला, जिसमें एक लंबी मेज अभी भी धूल भरी प्लेटों के साथ सजी हुई थी, जैसे कि उसके भूतिया निवासी भोजन के लिए बैठने वाले थे। दूसरे कमरे में एक भव्य पियानो खामोशी से खड़ा था। उसकी चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं। प्रिया ने हाथ बढ़ाया और एक चाबी दबाई। एक कर्कश, बेसुरी आवाज हवेली में गूंज उठी, जिससे वे सब डर के मारे जम गए। यह घर की खामोशी में एक दर्दनाक चीख जैसी लग रही थी। उनकी पड़ताल उन्हें एक लंबे गलियारे के पीछे एक भारी लकड़ी के दरवाजे तक ले गई। यह दूसरों से अलग था। यह मोटा था और इसमें एक बड़ा लोहे का बोल्ट था। जिज्ञासा ने उन्हें जीत लिया। रोहन और समीर ने मिलकर भारी बोल्ट को खोलने में कामयाबी हासिल की। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक संकीर्ण खड़ी पत्थर की सीढ़ियों का रास्ता दिखा, जो पूरी तरह से अंधेरे में नीचे जाती थी। यह कुख्यात तहखाने का प्रवेश द्वार था।
न मिट्टी और कुछ अप्रिय और पुराना गहराई से ऊपर उठा। यह सबसे डरावनी कहानियों की जगह थी, हवेली की बुराई का दिल। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और तहखाने के ठंडे दमनकारी अंधेरे में उतर गए। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। तहखाना एक अकेला बड़ा कमरा था जिसकी छत नीची थी और खुरदरी पत्थर की दीवारें थीं जो नमी से रोती हुई लग रही थीं। पुराने बैरल, टूटे हुए बक्से और जंग लगी जंजीरें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। कमरे के केंद्र में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका खून जम गया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हल्की भूतिया आकृतियां एक साथ झुकी हुई थीं। वे पारदर्शी और दुख से भरे हुए लग रहे थे। उनके खामोश चेहरे कमरे के एक कोने की ओर मुड़े हुए थे। उनकी आंखें शाश्वत डर से चौड़ी थीं। उनकी नजर का पीछा करते हुए दोस्तों ने अपनी टॉर्च कोने की ओर की। वहां एक पत्थर की सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे हुए रघुनाथ सिंह का भूतिया रूप था। वह मौत में भी उतना ही क्रूर और प्रभावशाली लग रहा था जितनी कहानियों में। उसकी आंखें हल्की रेशपूर्ण लाल रोशनी से चमक रही थी। वह दूसरों की तरह कैदी नहीं था और उनका जेलर था। उसने दोस्तों की ओर एक भूतिया उंगली उठाई और तीव्र ठंड और क्रोध की एक लहर ऊपर छा गई। तहखाने में एक धीमी गुर्राती हुई फुसफुसाहट गूंज उठी, नफरत से भरी एक आवाज जिसने उन्हें अपने अन्य पीड़ितों जैसा ही भाग्य देने का वादा किया। चारों दोस्त दहशत में आ गए। वे चिल्लाना चाहते थे और भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर वहीं जम गए थे। तभी समीर की टॉर्च की किरण रघुनाथ के भूतिया रूप के पास एक धूल भरे बक्से पर पड़ी एक छोटी चमड़े की बंधी किताब पर पड़ी। यह एक डायरी थी। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रोहन आगे बढ़ा, डायरी खींच ली और वे चारों सीढ़ियों से ऊपर भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और हवेली से जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग निकले। जमींदार की भूतिया फुसफुसाहट रात में उनका पीछा कर रही थी। अपने कमरे की सुरक्षा में वापस आकर जब सूरज उगना शुरू हो गया था, उन्होंने डायरी खोली। यह रघुनाथ सिंह की थी। अपनी अहंकारी लिखावट में उसने अपने क्रूर कृत्यों का विवरण दिया था। अंतिम प्रविष्टि ग्रामीणों के विद्रोह की रात को लिखी गई थी। उसने उनके प्रति अपनी नफरत लिखी और हवेली पर एक अभिशाप लगाया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस रात मरने वालों की आत्माओं को बंदी बनाकर रखेगी। उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। डायरी से पता चला कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका उसके अंतिम विश्राम स्थल तहखाने पर क्षमा का अनुष्ठान करना और डायरी को जलाना था, जो उसके गौरव का प्रतीक था। उन्हें क्या करना था, यह समझते हुए दोस्तों ने गांव के पुजारी की मदद से अगले दिन हवेली में वापसी की। इस बार वे अहंकार के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता और सम्मान के साथ गए। तहखाने में उन्होंने सभी फंसी हुई आत्माओं के लिए अंतिम संस्कार किए। उन्होंने शांति के अंश पढ़े और क्रूर जमींदार की ओर से क्षमा मांगी। जैसे ही प्रिया ने माचिस जलाई और डायरी में आग लगाई, तहखाने में एक उज्जवल शांतिपूर्ण रोशनी फैल गई। ग्रामीणों की दुखद आत्माएं कृतज्ञता से मुस्कुराईं और फिर शून्य में गायब हो गईं। रघुनाथ सिंह का भूत एक अंतिम दर्दनाक चीख निकाला और हमेशा के लिए गायब हो गया। उस दिन से शापित हवेली अब शापित नहीं रही। दमनकारी माहौल चला गया था। उसकी जगह एक अजीब शांति ने ले ली थी। सूरज उसकी दीवारों पर थोड़ा उज्जवल चमकता हुआ लग रहा था और जल्द ही चिड़ियों ने उसकी छत पर घोंसले बनाना शुरू कर दिया। दोस्त पिपराही को एक गहरे सबक के साथ छोड़ गए जो उनके दिलों में अंकित हो गया था। उन्होंने सीखा कि कुछ जगहों पर गहरे दुख होते हैं और अतीत को लापरवाह जिज्ञासा के साथ नहीं, बल्कि सम्मान और सहानुभूति के साथ देखना चाहिए। पिपराही की हवेली अब डर के स्मारक के रूप में नहीं खड़ी थी, बल्कि एक खामोश याद दिलाती थी कि पुराने रहस्यों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अक्सर ऐसे दर्द की रक्षा करते हैं जिसे बिना छेड़े छोड़ देना सबसे अच्छा है।